हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का भूगोल पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 9 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है भारत जलवायु। तो आज हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर प्रश्न है, मौसम क्या है, यह ऋतु से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, मौसम वायुमंडल में तापमान, वायु दाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन हैं। जबकि जब एक ही तरह का मौसम अधिक समय लगभग 2 से 3 माह तक रहता है तो उसे ऋतु कहते हैं। ख नंबर प्रश्न है, मौसम, ऋतु और जलवायु के तत्व क्या हैं। जलवायु ऋतु से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर हो जाएगा, बादल, हवा, वर्षा, हिम, ताप, कोहरा, पाला आदि मौसम, ऋतु और जलवायु के तत्व हैं। जलवायु ऋतु से भिन्न होती है। ऋतु में एक समान वातावरणीय स्थितियां 2-3 महीने तक बनी रहती है, जबकि ऋतुओं का चक्र जब कई वर्षों तक लगातार एक समान रहता है तो मौसम की इस दशा को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। चलिए ग नंबर देखते हैं प्रश्न, जलवायु क्या है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा, अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी भौगोलिक स्थिति, समुद्र से ऊंचाई तक समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। भारत की भौगोलिक स्थिति में विविधता है, जैसे राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र बहुत गर्म क्षेत्रीय है। जम्मू और कश्मीर के कुछ उच्च पर्वतीय क्षेत्र अत्यंत ठंड न अधिक गर्म, परंतु उष्णकटिबंध क्षेत्र में स्थित होने के कारण मानसूनी हवाओं से अधिक प्रभावित होती हैं। इसी कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। प्रश्न घ नंबर है, भारत के मुख्यतः कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सामान्यतः भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी 4 हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, यानी कि जब दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम रहता है उसे शीत ऋतु कहते हैं। मार्च से मई तक गर्म मौसम, यानी इसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। और देखिए जून से सितंबर तक वर्षा का मौसम, वर्षा ऋतु। और अक्टूबर से नवंबर तक सामान्य मौसम, यानी शरद ऋतु। देखिए इसमें ऋतु 4 है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ठीक है, और ये किस किस माह तक रहती है ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर, मानसूनी हवाएं क्या हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन होने वाली इन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा क्यों होती है। उत्तर हो जाएगा, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में 3 ओर से पहाड़ों से घिरे हैं। इस कारण जल वाष्प युक्त बादल यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते और पूरी तरह से स्वयं को जल वाष्प से खाली कर देते हैं। इससे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा होती है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, शीत ऋतु में उत्तर भारत के अधिक ठंड क्यों पड़ती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर भारत में सामान्यतः शीत ऋतु नवंबर माह के मध्य से आरंभ होता है, यानी कि शीत ऋतु जो है नवंबर के माह में जो मध्य यानी बीच से आरंभ होता है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण इस क्षेत्र की हिमालय पर्वत से निकटता और समुद्र से दूरी है। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, शीत ऋतु में किसान की फसलों की बुआई करते हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान पे भर देंगे रबी।
शीत ऋतु में किसान रबी की फसल करते हैं। चलिए ख नंबर देखते हैं। उत्तर के मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले शुष्क व गर्म हवाओं को कहते हैं। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे लू। ग नंबर है और के मूल तत्व एक ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पहले रिक्त स्थान पे भर देंगे मौसम और दूसरे रिक्त स्थान पे भर देंगे जलवायु। मौसम और जलवायु। चलिए घ नंबर देखते हैं। वायु में या की मात्रा को तापमान कहते हैं। तो देखिए यहाँ पहले रिक्त स्थान पे भर देंगे उष्मा और दूसरे पर ठंडक, यानी कि उष्मा या ठंडक। अगला नंबर है भारत में वर्षा का वितरण है असमान। ठीक है, रिक्त स्थान पे भर देंगे असमान। प्रश्न तीसरा है सही उत्तरे के सामने बने वृत्त को काला कीजिए। तो आप लोग काला कर लीजिएगा, मैंने काला कर दिया है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो देखिए अ नंबर है मुंबई, ब नंबर है आसनसोल और स नंबर है मासीराम। तो देखिए ये तीनों में से सही है मासीराम। तो मासीराम को हम लोग ब्लैक कर देंगे। ठीक है, चलिए ख नंबर देखते हैं प्रश्न। दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय नमी युक्त हवाएं कहाँ बहती हैं? स्थल स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर से। तो देखिए इसमें ब नंबर सही है, तो ब नंबर को हम लोग काला कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न ग नंबर है उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा की जाती है? तो देखिए अ नंबर है तमिलनाडु, ब नंबर है गोवा और स नंबर है महाराष्ट्र। तो इसमें तमिलनाडु सही है, तो इसीलिए तमिलनाडु को ब्लैक कर देंगे। चलिए घ नंबर देखते हैं प्रश्न। भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? तो देखिए गुजरात में होती है, राजस्थान में या हरियाणा में। तो इसमें ब नंबर सही है राजस्थान, तो इसीलिए हम लोग राजस्थान को ब्लैक कर देंगे। चलिए अगला नंबर देखते हैं। कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग किस कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध? तो इसमें अ नंबर सही है उष्ण कटिबंध, तो इसीलिए अ नंबर को ब्लैक कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।